नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज का टॉपिक है फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का मतलब होता है जीवाश्म बनने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या डिफरेंस होती है अलग अलग प्रक्रियाओं में, इसके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय, व्हाट इज फॉसिलाइजेशन। फॉसिल बनने की प्रक्रिया वो क्या होती है। फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट और एनिमल बिकम फॉसिल। वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स और एनिमल की जो डेड बॉडी होती है वो जीवाश्म में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत रेयर होती है, दुर्लभ होती है, क्योंकि आपको मालूम है धरती पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब वो डेड होते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। बस बहुत ही कम संख्या ऐसी होती है जो कि प्रिजर्व हो जाती है जीवाश्म रूप में। जैसे कि हम एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि जैसे 600 मिलियन ईयर से हमारे पास एक जीवाश्म के रूप में सबूत मौजूद है। लेकिन उस इस दौरान लगभग 600 मिलियन ईयर्स में कितने मिलियंस ऑर्गेनिज्म धरती पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमें बहुत ही कम संख्या पर मौजूद है जिसको हम जीवाश्म के रूप में देख पाते हैं। जब भी कोई प्लांट और एनिमल डाई होता है, मरता है, मृत होता है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, डिके नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। और ये प्रक्रिया क्यों होती है? बैक्टीरियल और फंगल डिके की वजह से। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि दे डोंट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं हो पाते एंड दे आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, और फॉसिल के रूप में, जीवाश्म के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं इसको हम आगे देखते हैं। कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जो फॉसिलेशन की क्रिया के लिए ऑप्टिमम होते हैं, आवश्यक होते हैं। उसमें से पहला है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बरीड सून आफ्टर देयर इट्स डेथ, मृत्यु होने के बाद डिकम्पोजिशन शुरू हो जाए या डिकम्पोज हो जाए, उसके पहले ही वो बिल्कुल बरी हो जाना चाहिए। बरी मतलब होता है दबा देना, दब जाना चाहिए। दूसरी जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल डिके। बैक्टीरिया फंजाई ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, ये वहां पर नहीं होने चाहिए, वरना जो सॉफ्ट टिश्यू है और जो बाकी टिश्यूज है डेड बॉडी के, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो है मिनरल रिच वाटर एंड सेडिमेंट्स सराउंडिंग द साइट। जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई है उसके आसपास जो सॉइल है, वाटर है, वहां वो मिनरल रिच होना चाहिए, और यही मिनरल रिच जो वाटर एंड सॉइल होगा वो उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट इज कूल एंड हाइपोक्सिक। जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। एंड हाइपोक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से ये बनते हैं फॉसिल्स। फोर टाइप्स ऑफ फॉसिल्स आर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। कौन कौन से हैं? पहला है मिनरलाइजेशन, दूसरा है कार्बोनाइजेशन, तीसरा है इनक्रस्टेशन एंड चौथा है डिस्टिलेशन। और इनमें से कोई एक प्रक्रिया एक विशेष रूप के, एक पर्टिकुलर टाइप के जीवाश्म बनने में सहायक होती है। और ये क्रिया कब होती है? वंस एन ऑर्गेनिज्म हैज बिकम ट्रैप्ड विद इन द सराउंडिंग सेडिमेंट। जो सराउंडिंग सॉइल सेडिमेंट है या रॉक सेडिमेंट है, वहां पर जब वो डेड बॉडी ट्रैप्ड हो जाती है तब जाके ये प्रक्रिया शुरू होती है। और ये इनमें से इन चारों जो प्रोसेस बताई है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया वहां पर शुरू होगी? दैट डिपेंड्स ऑन द मिनरल कंपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड वाटर। वहां के सिल्ट जो है, जो रॉक में या सॉइल में जो सिल्ट प्रेजेंट है उसकी मिनरल कंपोजिशन क्या है और कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है वहां पर, और वाटर किस में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। पहले है मिनरलाइजेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन फॉसिलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ये। एंड वाटर विद इन द सेडिमेंट कंटेन्स मिनरल्स। जैसा कि नाम से मालूम है कि जो वाटर में मिनरल प्रेजेंट होगा उसके अनुसार ही ये बनेंगे, प्रोसेस बनेगा। एंड काफी लंबे समय के बाद जो इसका मिनरल्स प्रेजेंट होता है वाटर में, दैट स्लोली रिप्लेस द टिश्यू ऑफ द ओरिजिनल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो सॉइल में वाटर में जो मिनरल प्रेजेंट होता है, जो डेड बॉडी का सॉफ्ट टिश्यू है वहां को उसको रिप्लेस हो जाता है और उसके बदले ये मिनरल्स वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। द मोस्ट प्रिविलेंट मिनरल्स, कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो इस मिनरलेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? वो है कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सिलिका। सिलिका के जो कंपोनेंट्स हैं वो है सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स एंड क्वार्ट्ज। यही वो मिनरल्स हैं जो कि
जो डेड बॉडी है उसके सॉफ्ट टिश्यू के बदले वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं और वो हमें जीवाश्म के रूप में बाद में प्रिजर्व कंडीशन में प्राप्त होते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनाइजेशन, यानी कि कार्बन डिपॉजिट होने की प्रक्रिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट और एनिमल लाइफ होती है दैट टर्न्स टू कार्बन, और यही प्रक्रिया इनिशिएशन ऑफ कार्बोनेशन कही जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं दैट क्रिएट्स एनारोबिक एनवायरनमेंट, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पर और नाइट्रोजन भी नहीं होगा, ऐसी कंडीशंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं वहां पर बैक्टीरिया। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोल डिपॉजिट्स। जो कोल हमारे पास आज प्रेजेंट है, कोल डिपॉजिट्स, वो अंडर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ वर्टिकल कंप्रेशन वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस में कंप्रेस्ड रहे, वर्टिकल कंप्रेशन, ऊपर से प्रेशर डाला और वो दबाव में रहे जहां पर एनारोबिक कंडीशंस थी, और दे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये सभी कार्बन के रॉ फॉर्म में डिपॉजिट हो गए, जिसको हम आज कोल डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। तीसरी प्रक्रिया है इनक्रस्टेशन। इनक्रस्ट करने का मतलब होता है ऊपर से कवर कर लेना। और ये होती कैसे? ये भी occurs in the presence of minerals, usually कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में होती है ये। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है डिपॉजिट्स इन वेरियस लेयर्स ऑन द टॉप ऑफ द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपने पहला पढ़ा था मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन होता है कि बॉडी के अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी जगह पर अंदर भर जाती है मिनरल्स, लेकिन इनक्रस्टेशन उसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर जो डिपॉजिट्स है मिनरल्स का वो सरफेस पे होता है, ऊपर सरफेस लेयर्स पे होता है और एक तरह से कवर की तरह ये बन जाते हैं। एंड दस द मिनरल्स slowly फॉर्म अ मोल्ड, एक तरह से ये मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड होता है एक सांचा। एक आपने देखा होगा कभी कभी जैसे कि पॉटर्स जो यूज करते हैं, एक मोल्ड सांचे के अंदर वो अपना क्ले मटेरियल भर देते हैं, जब सांचे को खोलते हैं तो वो हमें उसका शेप दिखाई देने लगता है। अब इसको मैं थोड़ा सा बताती हूँ, डिफरेंस बिटवीन इनक्रस्टेशन एंड मिनरलाइजेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनक्रस्टेशन एंड मिनरलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? जो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें दैट रिप्लेसेस ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर बॉडी का है वो हट जाता है, उसके बदले वो मिनरल भर जाते हैं। जबकि इनक्रस्टेशन में क्या होता है, अंदर से नहीं कुछ हटता, और हट भी जाता है तो काफी समय के बाद, और इनक्रस्टेशन की प्रक्रिया में कवर हो जाती है, जो मिनरल्स होते हैं उस बॉडी को कवर कर लेते हैं ऊपर से। और इस तरह से मिनरलाइजेशन में कास्ट बनती है। कास्ट मीन्स होता है ऊपर का सांचे का अंदर का हिस्सा, एंड इनक्रस्टेशन में मोल्ड बनता है। मोल्ड का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा जिसके अंदर ऊपर का सांचा जिसके अंदर हम जो उसका बॉडी रहा होगा डेड ऑर्गेनिज्म का, वो स्टडी कर सकते हैं। चौथी प्रक्रिया है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में कार्बन फिल्म, जिसको हम फाइटोलिम के नाम से भी जानते हैं, फाइटोलिम फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। और ये क्या होता है, एक तरह से इमेज फॉर्म में हमें प्राप्त होती है जीवाश्म, विच गिव्स अ फाइन इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू रहे होंगे जब ऑर्गेनिज्म जीवित रहा होगा, तो उसी तरह से फिल्म की तरह, एक कार्बन फिल्म की तरह हमें मिलती है फाइन इमेज। एंड ये देखने में कैसी लगती है? इट्स लुक्स लाइक अ केयरफुल ब्लैक और ब्राउन ट्रेसिंग ऑफ एन ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। एक जैसे ट्रेसिंग पेपर में किसी ने सांचा खींच के बना दिया हो, इस तरह से उसका आकार हमें दिखाई देता है। 2 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाई देता है, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि जैसे कागज पे हम कोई डायग्राम बनाते हैं उस तरह का हमें प्रिंट मिलता है ट्रेसिंग पेपर पे। जो कार्बन फिल्म होती है यूजुअली अकर एट द सेम टाइम एज कंप्रेशन, और लिविंग अ फाइन कार्बन प्रिंट ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। सरफेस ऑफ रॉक पे वो बिल्कुल एक फिल्म की तरह हमें ये दिखाई देती है। फॉसिल्स ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन आर यूजुअली बैडली प्रिजर्व्ड। इसमें ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व नहीं हो पाता, बस उसका इम्प्रिंट हमें प्राप्त हो जाता है। ऑल्दो सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल डिटेल्स आर पॉसिबल, क्योंकि रॉक्स पे वो छप जाते हैं। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।